हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और हम इस चैप्टर के लास्ट 10 ईयर्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द जीनोगैमी एंड गाइटोनोगैमी। 2014 का ये क्वेश्चन है। जीनोगैमी क्या होता है? इसमें जो पॉलिनेशन होता है इट इज बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। तो डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में क्या होता है? पॉलिनेशन। एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पोलन ग्रेन जाता है और ये जो फ्लावर्स होते हैं दे आर जेनेटिकली डिफरेंट। गाइटोनोगैमी में क्या होता है? इट इज पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। तो एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन होता है इसे गाइटोनोगैमी कहते हैं और ये जो फ्लावर्स होते हैं जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। सेकंड है गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट केम इनटू इंडिया एज ए कंटेमिनेंट एंड इज कॉज ऑफ पोलन एनर्जी। 2014 का ये क्वेश्चन है। कौन सा प्लांट इंडिया में एज ए कंटेमिनेंट आया और जिससे पोलन एलर्जी हुआ? तो इसका आंसर है पार्थेनियम। पार्थेनियम को हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। तो जब हमने इंडिया में इंपोर्टेड वीट मंगवाया था उसके साथ ये एज ए कंटेमिनेंट आया। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाई इज बनाना रेफर टू एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट? 2013 का क्वेश्चन है। जो बनाना है एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। ये इसलिए है क्योंकि ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी। अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से बनता है। ये सीडलेस होता है और ये प्रोड्यूस होता है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। मेंशन द फंक्शन ऑफ कोलेओराइजा। 2015 का क्वेश्चन है। कोलेओराइजा क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव शीथ दैट कवर द रेडिकल ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो इन प्लांट। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है? रेडिकल होता है जो बाद में रूट बनाएगा। तो उसको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो एक प्रोटेक्टिव शीथ है, इसे हम कोलेओराइजा कहते हैं। 5th क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच द टेसल्स ऑफ कॉर्न कॉब रिप्रेजेंट्स। 2014 का क्वेश्चन है। जो टेसल्स है कॉर्न कॉब का वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जो टेसल्स होता है वो एक्चुअल में फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का विच इज स्टाइल एंड स्टिग्मा। और जो टेसल्स होते हैं ना वो क्या कर सकते हैं? पोलन ग्रेन को ट्रैप कर सकते हैं फॉर पॉलिनेशन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। एन एंथर विद माल फंक्शनिंग टेपटम ऑफन फेल टू प्रोड्यूस वायबल मेल गैमेटोफाइट गिव एनी वन रीजन। 2016 का ये क्वेश्चन है। अगर हमारा जो टेपटम है माल फंक्शन करेगा तो वायबल मेल गैमेटोफाइट जो है वो फेल टू प्रोड्यूस होंगे। ऐसा इसलिए होता है जो टेपटम होता है ना वो इनर मोस्ट लेयर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम की, जहां पे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं हमारे पोलन ग्रेन। अब ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है टेपटम फॉर नरिशिंग द पोलन ग्रेन। तो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को। अगर ये माल फंक्शन करे तो माइक्रोस्पोर्स को कोई भी सफिशिएंट नरिशमेंट नहीं मिलेगा, उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और जो वायबल जो है हमारे मेल गैमेटोफाइट्स वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है द मियोसाइट्स ऑफ राइस हैज 24 क्रोमोसोम। मियोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो मियोसिस कर सकते हैं और ये याद रखना क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। उसमें क्या है? 24 क्रोमोसोम है। राइट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म। 2013 का क्वेश्चन है। तो मियोसाइट याद रखना क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। ये 2n होता है। टोटल क्रोमोसोम है 24 क्रोमोसोम। जब ये गैमीट्स बनाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे तो n बनेगा विच इज 12 क्रोमोसोम्स। और जो एंडोस्पर्म्स होता है ना याद रखना ये क्या होता है? ट्रिप्लॉयड होता है। इसमें आते हैं 3n क्रोमोसोम्स। तो 12 × 3 इसमें आ जाएंगे 36 क्रोमोसोम्स इन एंडोस्पर्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन। मैच्योर पोलन ग्रेन को हम मैच्योर माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। 2014 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ये हमारे पास पोलन ग्रेन है, मैच्योर पोलन ग्रेन। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे क्या बोलते हैं? हम एक्साइन कहते हैं। और कुछ जगह एक्साइन एब्सेंट होता है तो उस जगह को बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर से क्या होता है? याद रखना पोलन ट्यूब बाहर आता है। इसके अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? इंटाइन कहते हैं। अब याद रखना जो मैच्योर पोलन ग्रेन है या तो ये 2 सेल स्टेज का हो सकता है या तो 3 सेल स्टेज का। यहाँ पे हमने 2 सेल स्टेज शो किया है। इसमें क्या है? एक जो सेल है उसे हम बोलते हैं ट्यूब और वेजिटेटिव सेल। ठीक है, जो अंदर बड़े वाला सेल है तो ये इसका न्यूक्लियस है कॉल्ड एज ट्यूब न्यूक्लियस और इसके अंदर फ्लोट करता है हमारा जनरेटिव सेल। तो ये था हमारा 2 सेल स्टेज। यहाँ क्या हो सकता है? एक वेजिटेटिव सेल होगा, जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 सेल बना सकता है तो वो हो जाएगा हमारा 3 सेल स्टेज। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल एक्साइन एंड एंटाइन ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर मेड अप ऑफ एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्साइन।
सबसे पहले हम बात करेंगे जो एक्साइन है वो किसका बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। जो स्पोरोपोलिनिन है इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। और जो इंटाइन होता है, इनर लेयर होता है, वो बनता है सेलुलोज एंड पेक्टिन का। क्योंकि जो एक्साइन है काफी ज्यादा हार्ड और स्ट्रांग होता है बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन, सो ये प्रोटेक्शन करता है मेल गैमीट को और ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर स्ट्रांग एसिड अल्कली डिग्रेडिंग एंजाइम। एज ए रिजल्ट जो पोलन ग्रेन है वो हार्श इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। Gynoecium of flower may be apocarpus or syncarpus. Explain with the help of example each. 2016 का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो गाइनोशियम होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगर जो गाइनोशियम है ना उसमें मल्टीपल कार्पल हैं, बहुत सारे कार्पल हैं और सारे कार्पल क्या है डिस्टिंक्ट और फ्री, तो वो सारे कार्पल फ्री हैं, एक दूसरे से साथ जुड़े नहीं हुए हैं, तो उसे हम एपोकार्पस बोलते हैं। एग्जाम्पल है मिकेलिया। और अगर गाइनोशियम में मल्टीपल कार्पल है और सारे कार्पल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, तो इसे हम बोलते हैं सिनकार्पस। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा पेपेवर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। व्हाट इज कैलिस्टोगैमी, राइट एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ इट टू प्लांट। 2019 का ये क्वेश्चन है। कैलिस्टोगैमी क्या होता है? इट इज द कंडीशन व्हेन पॉलिनेशन अकर इन क्लोज्ड फ्लावर्स। क्लोज्ड फ्लावर्स को हम कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स भी कहते हैं। तो क्या होता है जो क्लोज फ्लावर्स होते हैं ना उसमें क्या होता है जो एंथर और स्टिग्मा है ना वो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है, वो आउटसाइड एनवायरनमेंट को एक्सपोज नहीं होता, तो इसमें जो पॉलिनेशन होती है इसे हम कैलिस्टोगैमी कहते हैं। और याद रखना जो एंथर और स्टिग्मा है दे लाई क्लोज टू ईच अदर। सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है इट प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट। एश्योर्ड सीड सेट प्रोड्यूस करता है, मतलब जो एंथर होता है इसमें क्या होता है पोलन ग्रेन जब मैच्योर होता है तो वो स्टिग्मा पे पहुंच जाता है, तो ये एश्योर्ड होता है सीड बनेगा इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। ठीक है, बट एक डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि इसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन इसमें नहीं होता है, सो एज ए रिजल्ट इसमें रिड्यूस हो जाते हैं चांस ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। व्हाट इज एपोमिक्सिस, हाउ इज द फिनोमिनन इज यूजफुल टू द फार्मर। 2019 का क्वेश्चन है। एपोमिक्सिस क्या होता है? एक तरह का ये क्या है सीड प्रोडक्शन करते हैं हम इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सीड प्रोडक्शन करेंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन। इट्स ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या बनते हैं, जो भी प्लांट बनते हैं वो क्या बनेंगे, हमारे क्लोन्स बनेंगे, सिमिलर बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। कुछ स्पीसीज में क्या होता है डिप्लॉयड एग होता है। नॉर्मली क्या होता है हमें पता है मेगास्पोर मदर सेल से ओव्यूल बनता है, एग बनता है, ये क्या होता है मियोसिस में ये हैप्लॉयड एग बनता है। बट कभी कभी क्या होता है मेगास्पोर मदर सेल माइटोसिस करके डायरेक्टली जो एग बनाता है वो क्या बनाता है हमारा डिप्लॉयड। तो इसमें ना तो मियोसिस होता है ना तो सिनगैमी, मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होता। तो ये जो डिप्लॉयड एग है ये क्या करता है, ये ग्रो करके बना लेता है एम्ब्रियो और उससे हमारा सीड बन जाता है, तो इसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। सबसे पहले इसकी एडवांटेज है इट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो इसमें क्या कर सकते हैं जो सीड प्रोडक्शन है वो काफ़ी ईजी हो सकता है। सपोज आपके पास एक हाइब्रिड प्लांट है तो उसके आप ईजिली क्या कर सकते हो सीड प्रोड्यूस कर सकते हो। सेकेंड इसके इंपॉर्टेंस क्या है, डिजायरेबल ट्रेट कैन बी मेंटेन विदाउट लूजिंग सुपेरियरिटी ऑफ हाइब्रिड। मतलब क्या है जो डिजायरेबल ट्रेट है, मतलब आपके पास सपोज एक हाइब्रिड प्लांट था फार्मर के पास, उसने क्या किया वो ग्रो किया, तो क्या हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन आ सकता है और जो नया सीड बनेगा वो क्या कर सकता है अपनी प्रॉपर्टीज जो उसकी अच्छी प्रॉपर्टीज थी वो लूज कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, सपोज आपके पास अच्छी क्वालिटी का सीड था, आपने प्लांट ग्रो किया और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी हम चाहते हैं वो भी सुपीरियर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है एपोमिक्सिस से आप एग्जैक्ट सेम प्लांट क्या कर सकते हो हर साल आप ग्रो कर सकते हो। सो ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मोनोकॉट सीड मेज सीड। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें जो सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसे हम क्या बोलते हैं पेरिकार्प कहते हैं। अब जो मेज का सीड होता है ना, याद रखना इसमें क्या होता है एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है और इस जिस लेयर के अंदर ये प्रेजेंट होता है इसे बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर। ठीक है, अब याद रखना जो मोनोकॉट होता है इसमें क्या होता है एक कॉटिलीडन होता है, इसे हम बोलेंगे स्क्यूटिलम, और यहाँ पे क्या होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है प्लिम्यूल होता है जो बनाता है शूट बनाता है प्लांट को, और इसको कवर करता है एक फॉलियर लाइक रीजन। फॉलियर मतलब लीफ लाइक रीजन, इसे बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक है, नीचे क्या होता है रेडिकल होता है।
ठीक है, इसमें रूट सिस्टम बनता है, इसमें क्या होता है, रूट कैप होता है और इसको प्रोटेक्ट करता है अनडिफरेंशिएटेड शीट, इसे हम बोलते हैं कोलियोराइजा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन वेलिसिनेरिया। अब वेलिसिनेरिया में पॉलिनेशन जो होता है इट हैपन विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होते हैं ना, दे आर समर्ज्ड इन द वाटर, वो वाटर में समर्ज्ड होते हैं, बट जैसे वो मैच्योरिटी रीच करते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी, दे रीच द सरफेस ऑफ द वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक। तो स्टॉक से क्या कर सकते हैं, वो सरफेस पे रीच हो जाते हैं। उसी सेम टाइम पे क्या होता है, जो मेल फ्लावर है और पोलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाते हैं सरफेस ऑफ द वाटर में। अब क्या होता है, ये जो सपोज पोलन ग्रेन है, दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करंट, तो वाटर करंट इसे कैरी करती है और इवेंचुअली जो पोलन ग्रेन है वो रीच करते हैं फीमेल फ्लावर एंड स्टिग्मा पे, वहां पे ये पॉलिनेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। तो हमारी 3 तरह की पॉलिनेशन होती है। सबसे पहले है ऑटोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो एक ही फ्लावर से क्या हो रहा है, एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसे ऑटोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा गाइटोनोगैमी। इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन सेम प्लांट। तो एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर्स हैं, तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। नेक्स्ट हमारा है जीनोगैमी। इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। तो इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट फ्लावर्स हैं बट दोनों सेम स्पीशीज के होने चाहिए, उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है, तो इसे हम जीनोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। सम एंजियोस्पर्म सीड आर सेड टू बी एल्ब्यूमिनस whereas few others said to have a perisperm, explain each with the help of example। 2014 का ये क्वेश्चन है। एल्ब्यूमिनस सीड जो होते हैं, याद रखना, they retain part of endosperm as it is not completely used up during embryo development। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है ना, तो याद रखना मोस्टली क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है ना वो यूज हो जाता है, बट कभी कभी क्या होता है, पूरा एंडोस्पर्म यूज नहीं हो पाता है। सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, उन सीड्स को हम एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं। एग्जाम्पल व्हीट, मेज, बार्ली। नेक्स्ट क्या होता है, द रेजिडुअल न्यूक्लियस विच प्रिसिस्ट इन द सीड इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। कभी कभी क्या होता है, सीड में ना रेजिडुअल न्यूक्लियस, मतलब थोड़ा सा न्यूक्लियस क्या होता है, बचा हुआ प्रेजेंट होता है सीड में, तब हम उसे क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर एंड बीट। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाई आर एंजियोस्पर्म एंथर कॉल्ड एज डायथीशियस, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स माइक्रोस्पोरेंजियम। 2017 का क्वेश्चन है। याद रखना, जो एंथर है एंजियोस्पर्म का वो डायथीशियस इसलिए होता है, सपोज ये फिलामेंट है, ये एंथर है, इसके सबसे पहले क्या होते हैं, 2 लोब्स होते हैं और हर एक लोब में क्या होता है, 2 थीका कैविटी प्रेजेंट होता है, उसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायथीशियस। याद रखना, इसके जो 4 कॉर्नर होते हैं वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, और सिंगुलर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर हम इसकी डायग्राम को देखेंगे कॉर्नर की, तो हमें ऐसे दिखता है। तो याद रखना, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये इसका सेक्शनल व्यू है। जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, इसके अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोथीशियम, और यहाँ पे लेयर होती है इसे कहते हैं मिडल लेयर। ये जो तीनों लेयर है ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है माइक्रोस्पोर्स को और पोलन ग्रेन को। नेक्स्ट जो लेयर आती है इसे बोलते हैं टेपेटम, ये क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन को। और लास्ट में आता है हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, ये क्या करता है, मियोसिस करता है, और मियोसिस के बाद ये क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर्स बनाता है एंड पोलन ग्रेन ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। डिफरेंशिएट बिटवीन विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। 2020 का क्वेश्चन है। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, वेयर एज इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, या तो ये क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, और अगर स्मॉल साइज के होते हैं दे विल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, अब ये जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ये या तो व्हाइट कलर के होते हैं या कलरलेस होते हैं एंड ऑर्डरलेस होते हैं, वेयर एज इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स कलरफुल होते हैं, इनमें ऑर्डर होता है ताकि ये क्या कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए पॉलिनेटर विच इज इंसेक्ट्स। अब ये जो पोलन ग्रेन होते हैं इसमें विंड पॉलिनेटेड में, ये नॉन स्टिकी एंड लाइट होते हैं ताकि ये विंड में इजीली मूव कर पाए, वेयरएज पोलन ग्रेन इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स क्या होते हैं, दे आर स्टिकी। ठीक है, नाउ जो पोलन ग्रेन बनते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में दे आर लार्ज इन नंबर, वेयर एज इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में जो पोलन ग्रेन बनते हैं दे आर फ्यूअर इन नंबर।
पॉइंट नंबर 5 है द फ्लावर्स आर डिवाइड ऑफ नेक्टर एंड एडिबल पोलन। तो याद रखना विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं उसमें क्या होता है, नेक्टर नहीं होता और एडिबल पोलन नहीं होते। वेयरएज इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या होता है, नेक्टर होता है, एडिबल पोलन होते हैं। किसके लिए, इंसेक्ट्स के लिए। इसे हम फ्लोरल रिवॉर्ड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग आर टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स कैरिड आउट ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इमैस्कुलेशन बैगिंग होता है। एक्सप्लेन गिविंग रीजन इन विच टाइप ऑफ फ्लावर एंड एट व्हाट स्टेज आर टू प्रोसेस आर कैरिड आउट। 2019 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे इमैस्कुलेशन की। इमैस्कुलेशन होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं एंथर को फ्रॉम द फ्लावर बड, और जब हम एंथर रिमूव करते हैं इट शुड बी रिमूव्ड बिफोर डायसिस, मतलब कि जो एंथर है मैच्योर करके वो पोलन ग्रेन रिलीज ना करे, उससे पहले ही हम एंथर को रिमूव कर लेंगे। इससे क्या होता है, इट एलिमिनेट चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। बैगिंग क्या होता है, बैगिंग में हम बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर दोनों यूज करते हैं। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसकी क्या होनी चाहिए, इमैस्कुलेशन, मतलब मेल पार्ट उसमें से रिमूव कर देना चाहिए, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने चाहिए हमारे फीमेल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, हम कवर करते हैं फ्लावर को बाय बटर पेपर और पॉलीथीन। जो ये हम कवरिंग करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, बैगिंग। बैगिंग से क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन्स। तो जो स्टिग्मा है उसका कंटेमिनेशन क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ताकि कोई और पोलन ग्रेन ना आ जाए। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे ही स्टिग्मा ना रिसेप्टिव हो जाता है, मतलब मैच्योर हो जाता है, तो फ्लावर को अनबैग करते हैं। तो अनबैग मतलब ये कवर को रिमूव कर देते हैं, हम डस्ट करते हैं मैच्योर पोलन। जो हमने क्या लिए थे, हाई क्वालिटी पोलन हमारे पास थे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने लाए थे, हमने वो डस्ट किए किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, और उसके बाद इसको हमने फिर रीबैग कर दिया। रीबैग करने के बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगी और हमारा क्या बन जाएगा, डिजायर फ्रूट विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ए टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। 2014 का क्वेश्चन है। एनाट्रोपस क्या होता है, इन्वर्टेड ओव्यूल। याद रखना ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंचियम भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, प्लेसेंटा के साथ क्या होता है, स्टॉक कनेक्ट करता है, इसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल, और ये जो फ्यूनिकल है ये अटैच करता है ओव्यूल के साथ। तो जो फ्यूनिकल है वो कनेक्शन है प्लेसेंटा एंड ओव्यूल का। अब एक ऐसा रीजन जहां पे फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ कनेक्ट करता है इसे क्या बोलते हैं, हम हाइलम कहते हैं। अब याद रखना है इसमें दो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये इनर इंटेग्यूमेंट है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन का काम है। उसके अंदर सेल्स होते हैं, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस सेल। तो यहाँ पे जो लेयर होती है वो न्यूक्लियस की होती है, वो क्या होती है, फूड रिजर्व की लेयर होती है। एक कुछ ऐसा रीजन आता है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता, उस रीजन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और इसका अपोजिट रीजन हो जाता है हमारा चलासा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, सबसे अंदर हमारा प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, जो सराउंड करता है बाय न्यूक्लियस, और एम्ब्रियो सैक को ही हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। व्हाई डू हर्माफ्रोडाइट एंजियोस्पर्म डेवलप आउटब्रीडिंग डिवाइस, एक्सप्लेन एनी 3। 2014 का क्वेश्चन है। याद रखना इन मेजॉरिटी ऑफ हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से याद रखना क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि जब आप कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हो ना, तो क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाते हैं, और जो फ्यूचर जनरेशन होती है उसकी याद रखना क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ठीक है। उनके सर्वाइवल चांस कम होते हैं, फर्टिलिटी कम होती है, तो इसे हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। और इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन प्लांट ने डेवलप किए हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस, जिससे इंश्योर होता है क्रॉस पॉलिनेशन हो। सबसे पहला है, इन सम प्लांट स्पीशीज पोलन ग्रेन रिलीज, जो पोलन ग्रेन का रिलीज है और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है तो स्टिग्मा पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो रिसेप्टिव नहीं होता है। एज ए रिजल्ट इसे क्रॉस पॉलिनेशन ही करना पड़ता है। द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन डिफरेंट है, सो पोलन ग्रेन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो इससे भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब जो पोलन ग्रेन है जब स्टिग्मा पे जाता है तो स्टिग्मा उस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करता, वो पोलन ट्यूब नहीं बनाने देता है, तो इन प्लांट्स को भी क्या करना पड़ता है, क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ता है। और लास्ट में प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और अगर सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही बन रहे हैं तो इन फ्लावर्स को क्रॉस पॉलिनेशन ही करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। एंजियोस्पर्म बेयरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर are said to be either monoecious or dioecious, explain with the help of
वन एग्जाम्पल ऑफ ईच 2016 का क्वेश्चन है। जिन एंजियोस्पर्म में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मोनिशियस या डाइशियस। इसकी एग्जाम्पल से हमें इसे एक्सप्लेन करना है। मोनिशियस क्या होता है? When both male and female flower are present on the same plant, तो एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अगर प्रेजेंट है तो उसे मोनिशियस कहते हैं। एग्जाम्पल कैस्टर और मेस। डाइशियस क्या होता है? जो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स एंड दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, तो डिफरेंट प्लांट्स में मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है पपाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म। 2015 का ये क्वेश्चन है। इन एंथर, याद रखना एंथर में हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। अब उसमें क्या हो सकता है? कोई भी जो सेल है वो मियोसिस करके डिवाइड करके क्या बना सकता है? माइक्रोस्पोर बना सकता है। तो उन सेल को हम क्या बोलते हैं? पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज ए पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। सपोज हमने यहाँ पे बनाया पोलन मदर सेल, याद रखना ये क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। अब ये जो पोलन मदर सेल है ना वो डिवाइड करेंगे मियोसिस से। ठीक है, मियोसिस से याद रखना एक सेल से 4 सेल बनते हैं। ये हमारा क्या था? डिप्लॉयड, ये हैप्लॉयड 4 सेल बनेंगे। इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड और इसे प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके बाद क्या होता है? याद रखना जो माइक्रोस्पोर है ना वो क्या करता है? यहाँ पे वैक्यूल शिफ्ट हो जाता है, न्यूक्लियस एक तरफ शिफ्ट हो जाता है और इसमें क्या होता है? माइटोसिस होती है। बट ये जो माइटोसिस होती है वो अनइक्वल होती है क्योंकि ये यहाँ पे शिफ्ट है न्यूक्लियस, तो इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। बट ये एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक होने की वजह से हमारे दो अनइक्वल सेल बनते हैं। एक यहाँ पे स्मॉल सेल बनता है जनरेटिव सेल, बड़ा सेल बनता है वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल में जनरेटिव सेल फ्लोट करता है और ये हमारा क्या बन जाता है? पोलन ग्रेन और मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो जो एंथर है वो क्या करता है? मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, और जो माइक्रोस्पोर है डिसोसिएट करता है फ्रॉम ईच अदर, और यहाँ पे क्या करता है? माइटोसिस से इन द एंड इट फॉर्म पोलन ग्रेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। ए मैच्योर एम्ब्रियो सैक इन फ्लावरिंग प्लांट में पोजेस 7 सेल बट 8 न्यूक्लियाई, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ओनली। तो याद रखना एम्ब्रियो सैक में क्या होता है? 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। अगर हमारे पास ये क्या है? एक एम्ब्रियो सैक है। जो चलाजल एंड है इसमें 3 सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, तो याद रखना यहाँ 3 सेल है और यहाँ पे क्या है? 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। सेंटर में अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और याद रखना ये जो सेंटर में ये जो सेल है इसे हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो ओवरऑल इसमें 1 सेल है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और अगर हम माइक्रोपाइलर एंड में देखेंगे तो यहाँ पे 3 सेल प्रेजेंट है। 2 सेल को हम बोलते हैं सिनर्जीज, एक होता है एग, तो साथ में इसे हम बोलते हैं एग अपैरेटस। तो इसमें क्या है? 3 सेल है और 3 न्यूक्लियाई है। टोटल मैच्योर एम्ब्रियो में अगर आप काउंट करोगे यहाँ पे 3 सेल है, 1 सेल है, 3 सेल है, 7 सेल हो जाएंगे। और अगर आप न्यूक्लियाई काउंट करोगे तो यहाँ पे 3 है, 2 है, 3 है, तो टोटल यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। इसका फर्स्ट पार्ट है हाउ आर पोलन बैंक यूजफुल। 2018 का ये क्वेश्चन है। जो पोलन बैंक है दे आर यूज टू स्टोर पोलन ग्रेन फॉर लॉन्ग टाइम। तो पोलन बैंक में ना हम अच्छी क्वालिटी के पोलन ग्रेन को ज्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं। विच कैन बी यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं। इन पोलन बैंक पोलन्स आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो इसे हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं एट -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर सम सीड ऑफ सिट्रस रेफर टू एज पॉली एम्ब्रियोनिक, हाउ आर दे फॉर्म। ठीक है, तो ये सबसे पहले पॉली एम्ब्रियोनिक क्या होता है? इट इज द अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन सीड। तो एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो जब होता है इसे पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं। अब याद रखें सीट्रस में क्या होता है? सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक। जो न्यूक्लियर के सेल्स होते हैं ना वो एम्ब्रियो सैक को कैसे क्या करते हैं? सराउंड करते हैं। ये जो सेल है ये दे विल स्टार्ट डिवाइड होने लग जाते हैं। दे प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ये सेल्स क्या होता है? चले जाते हैं एंड डिवेलप इनटू एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो बना लेते हैं। एज ए रिजल्ट सीड में क्या होता है? सीड कंटेन मैनी एम्ब्रियो और इसे ही हम क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनिक सीड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है वेयर डज द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट इन एन एंजियोस्पर्म, डिस्क्राइब द प्रोसेस अप टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। 2019 का ये क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। जब हम मेगास्पोर बनाते हैं फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इसे कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस।
ठीक है। अब क्या होता है, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के दो एंड होते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है। तो क्या होता है, वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का एक सेल क्या कर सकता है, डिफरेंशिएट करता है, उसे बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल कॉल्ड एज एमएमसी। अब याद रखना, ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। अब ये जो एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन, मतलब ये मियोसिस करता है और मियोसिस में ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, इसमें एक सेल बन जाएगा हमारा मेगास्पोर मदर सेल, ये क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड 2n होगा। तो ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा, तो हमारे 4 सेल्स मिल जाएंगे हमें। तो इन 4 सेल्स को हम बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, याद रखना ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। अब इन चारों सेल में से जो एक सेल होगा मेगास्पोर, वो रह जाएगा फंक्शनल, और जो बाकी 3 मेगास्पोर है वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो न्यूक्लियस होता है ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, हमारे पास एक फंक्शनल मेगास्पोर था, उसका न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड करता है माइटोटिकली। तो हमें 2 न्यूक्लियस मिलते हैं और जो दोनों न्यूक्लियस है वो अपोजिट पोल में चले जाते हैं। उसके बाद भी क्या होता है, 2 हमारी क्या होती है, माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, 2 बार न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। तो 2 न्यूक्लियस 4 में कन्वर्ट होते हैं, 4 8 में कन्वर्ट होते हैं, और फाइनल हमें मिलता है 8 न्यूक्लियेट स्टेज। जब सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन होती है तो इसे हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी कहते हैं। अब क्या होता है, याद रखना, ये था हमारा कौन सा एंड था, हमने स्टार्टिंग में बात किया था, ये था हमारा माइक्रोपाइलर एंड, ये था चलासल एंड। तो 2 जो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस यहाँ से, एक न्यूक्लियस यहाँ से सेंटर में आ जाता है, इसे हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। और बाकी जो 6 न्यूक्लियस है उसको क्या करता है, सेल वॉल सराउंड करता है, तो हमारे 6 सेल बनाता है। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की बात करेंगे, यहाँ पे 3 सेल्स बनते हैं, सेंटर में एग होगा, 2 सराउंड करेगा सिनर्जिड से, इसे हम बोलते हैं एग एपरेटस। नीचे वाले एंड को बोलते हैं चलाजल एंड, इसमें 3 सेल्स बनेंगे, इसे बोलते हैं एंटीपोडल सेल। और सेंटर में रहता है हमारा एक सेंट्रल सेल, जिसमें क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा एम्ब्रियो सैक। तो ये हमारा क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है, इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। इसका ए पार्ट है, ड्रॉ ए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पिस्टल ऑफ एन एंजियोस्पर्म शोइंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब अप टू माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल। 2019 का ये क्वेश्चन है। तो ये क्या हमारा पिस्टल है फ्लावर का, ये है स्टिग्मा स्टाइल, यह है, ये क्या है, ओवरी है। ओवरऑल ओवरी है ये, ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर ओव्यूल की बात करें, जो आउटर मोस्ट 2 लेयर्स हैं उसे इंटेगुमेंट कहते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और उसके अंदर क्या होता है, हमारा एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। एक ऐसी जगह जहां पे इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं होता उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। अगर यहाँ पे देखेंगे 3 सेल्स होते हैं, इसे एंटीपोडल सेल कहते हैं, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई हैं, इसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स और एक एग प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही पोलन ग्रेन आता है ना, तो याद रखना, जो कंपैटिबल होता है ना पोलन ग्रेन, वो क्या बनाता है, पोलन ट्यूब बनाता है, और पोलन ट्यूब जो है वो मूव करता है टुवर्ड दिस डायरेक्शन, माइक्रोपाइल एंड की तरफ। इसमें याद रखना गैमीट्स होते हैं। अब जैसे ये एंटर करेगा, तो ये जो एंट्री करता है, दे एंटर थ्रू सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स में होता है फिलिफॉर्म एपरेटस, उसके थ्रू ये एंटर करते हैं गैमीट्स इसके अंदर। तो ये था हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पिस्टल। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के बी पार्ट की। एक्सप्लेन द इवेंट दैट अकर अप टू फर्टिलाइजेशन व्हेन कंपैटिबल पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा। सबसे पहले क्या होता है, द कंपैटिबल पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट होता है स्टिग्मा में। जो इंटाइन है वो ग्रो आउट होता है थ्रू जर्म पोर। ठीक है, इंटाइन क्या होता है, जर्म पोर के थ्रू बाहर मूव करता है और ये बनाता है पोलन ट्यूब, और जितना भी कंटेंट होता है पोलन ग्रेन का वो पोलन ट्यूब में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करता है 2 सेल में, वो हमारे बनाते हैं 2 गैमीट्स, और पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करता है थ्रू द स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में ये एंटर करता है ओव्यूल में थ्रू माइक्रोपाइल एंड। अब क्या होता है, इसमें ये एंटर करता है एम्ब्रियो सैक बाय फिलिफॉर्म अपरेटस। फिलिफॉर्म अपरेटस सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होता है, सो इसी के थ्रू ये एंटर करता है और ये मेल गैमीट्स को डिस्चार्ज करता है सिनर्जिड्स में। 2 मेल गैमीट होते हैं, एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करके बनाता है जाइगोट, इसे हम बोलते हैं सिनगैमी, और जो अनदर मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, हमारा बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट की। एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। 2020 का ये क्वेश्चन है। याद रखना, एंजियोस्पर्म में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो पोलन ट्यूब है ना वो रिलीज करते हैं 2 मेल गैमीट्स इनसाइड एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब 2 मेल गैमीट होते हैं,
वन मेल गैमिट जो है वो फ्यूज करता है एग के साथ टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। तो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी कहते हैं। वेयर एज जो अदर मेल गैमिट है वो फ्यूज करता है टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ और ये बनाता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसे हम 3n से रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को और इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ये जो दो फर्टिलाइजेशन हो रही है सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, साथ में इन दोनों को बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। 28 का बी पार्ट है लिस्ट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन एंजियोस्पर्म। फर्टिलाइजेशन के बाद कौन से इवेंट होते हैं एंजियोस्पर्म में। सबसे पहले क्या होता है, पेटल स्टेमन और जो स्टाइल है इट विल फॉल ऑफ। डिवेलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एंडोस्पर्म की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है और ये रिक्वायर होता है क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और सीड बनता है फ्रॉम ओव्यूल एंड फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। इसका ए पार्ट है डिस्क्राइब द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन कोकोनट 2013 का ये क्वेश्चन है। याद रखना जब ट्रिपल फ्यूजन होता है ना तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। तो वो जो कोकोनट में बनने के बाद क्या करता है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियस। तो सिर्फ न्यूक्लियस हमारे क्या होते हैं, बनते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये जो कोकोनट है उसमें ये क्या होता है, वाटर होता है। तो कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसके बाद क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन होता है अकर एंड जो एंडोस्पर्म है वो बन जाता है सेलुलर। तो उसके बाद सेल वॉल बनने से वो सेलुलर हो जाता है, इसे हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। और अगर हम कोकोनट की बात करें, कोकोनट में ये सेलुलर एंडोस्पर्म बनाता है वाइट कर्नल ऑफ द कोकोनट। 29 का बी पार्ट है हाउ आर पी सीड्स आर डिफरेंट फ्रॉम कैस्टर सीड्स विद रिस्पेक्ट टू एंडोस्पर्म। तो याद रखना जो पी सीड्स होते हैं दे आर नॉन एल्ब्यूमिनस। इसका मतलब क्या है, जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है बाय एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में जो भी क्या होता है एंडोस्पर्म है वो पूरा खत्म हो जाता है, इसे हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। वेरा जो कैस्टर सीड्स हैं उसमें क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है ना वो पूरा कंप्लीटली यूज नहीं होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा जो एंडोस्पर्म है वो रिटेन हो जाता है। तो सीड रिटेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म और इस सीड को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट है ड्रॉ ए लेबल मैच्योर स्टेज ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो 2020 का ये क्वेश्चन है। तो याद रखना डाइकॉट में दो कॉटिलिडन होते हैं। तो ये क्या है, दो कॉटिलिडन है। ये है हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस वाले पोर्शन को, ऊपर वाले पोर्शन को हम एपिकोटाइल बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को हाइपोकोटाइल कहते हैं। यहाँ पे प्लेम्यूल प्रेजेंट होता है, ये बनाता है शूट सिस्टम। यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट होता है, ये बनाता है रूट। और ये नीचे कवर होता है बाय रूट कैप। क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट है राइट द मोड ऑफ पॉलिनेशन इन सी ग्रासेस। सी ग्रासेस में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर है दैट इज सबमर्ज्ड इन वाटर, तो वाटर के अंदर ही रहता है। और जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज होते हैं इनसाइड द वाटर। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं एंड दे हैव म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। म्यूसिलेजिनियस जो कवरिंग है इसको प्रोटेक्ट करता है पोलन ग्रेन को वेटिंग से। अब याद रखना ये जो पोलन ग्रेन है ये कैरिड होते हैं पैसिवली इनसाइड द वाटर। और जो सम ऑफ द पोलन ग्रेन है वो रीच करते हैं स्टिग्मा पे एंड दे कॉज पॉलिनेशन। आई होप आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैं बाकी चैप्टर्स के बनाऊंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सी यू एंड बाय।